ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अमेरिकी राजनीति से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे भरोसेमंद और बेहद करीबी सीनेटर्स में से एक लिंडसे ग्राहम का निधन हो गया है। 71 साल के लिंडसे ग्राहम पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। रविवार को उनके ऑफिशियल एक्स हैंडल से इस खबर की पुष्टि की गई है। आपको बता दें कि ये वही लिंडसे ग्राहम थे जो भारत पर 500% का भारी भरकम टैरिफ लगाने वाला बिल पास कराने की जिद पर अड़े थे। भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाने की गीदड़ भभकी भी दे चुके हैं। शनिवार की शाम सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने आखिरी सांस ली। उनके कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि सीनेटर ग्राहम का परिवार इस बेहद मुश्किल दौर में आपकी प्रार्थनाओं के लिए आभारी है और इस समय अपनी प्राइवेसी यानी निजता बनाए रखने की आपसे अपील करता है। आपको बता दें कि लिंडसे ग्राहम कोई आम नेता नहीं थे। वो अमेरिकी राज्य साउथ कैरोलिना के शेर कहे जाते थे। साल 2002 में वो पहली बार अमेरिकी सेनेट के लिए चुने गए थे। 2008, 2014 और 2020 के चुनावों में उन्होंने लगातार एक तरफा जीत दर्ज की। साल 2008 के चुनाव में तो उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया था जब वो अपने राज्य में 10 लाख से ज्यादा वोट पाने वाले पहले राजनेता बने थे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लिंडसे ग्राहम की पहचान भारत विरोधी बयानों और सख्त फैसलों के लिए थी। वो एक ऐसे बिल को पारित करवाने की पूरी तैयारी कर चुके थे जिससे सीधे तौर पर भारत के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती थी। दरअसल ग्राहम एक ऐसा कानून ला रहे थे जिसमें रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% का भारी टैक्स लगाने का प्रावधान था। उनका सीधा निशाना भारत पर था क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत ने रूस से रिकॉर्ड तोड़ सस्ता कच्चा तेल खरीदा है। लिंडसे ग्राहम का रुख भारत को लेकर इतना सख्त था कि उन्होंने एक बार यहाँ तक कहा था कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता तो अमेरिका उसकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा। भारत रूस की मदद कर रहा है और इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। हैरानी की बात यह है कि इस मांग को लेकर ट्रंप प्रशासन के साथ उनका लगभग समझौता भी हो गया था, लेकिन अब उनके निधन के बाद इस बिल का क्या होगा, इस पर फिलहाल सस्पेंस बन गया है। इसी के साथ लिंडसे ग्राहम का निधन ऐसे समय में हुआ है जब वो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के सबसे बड़े मिशन पर थे। अपनी मौत से महज एक दिन पहले वो यूक्रेन की राजधानी कीव में थे। वहाँ उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी और इस बैठक में उन्होंने यूक्रेन को नए एयर डिफेंस सिस्टम देने और साथ ही रूस के खिलाफ और ज्यादा कड़े सैंक्शंस लगाने पर चर्चा की थी। कीव से निकलने के बाद ग्राहम ने बयान दिया था कि चीन चाहे तो रूस को शांति वार्ता की मेज पर ला सकता है, लेकिन रूस को झुकाने के लिए रूस पर और कड़े बैन लगाने होंगे और यूक्रेन की सैन्य ताकत को और बढ़ाना होगा। लिंडसे ग्राहम को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा प्रशंसक कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। वो ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट नीति के बहुत बड़े समर्थक थे। हालांकि समय के साथ उनके सुर बदले भी। शुरुआत में भारत को धमकी देने वाले ग्राहम बाद में भारत अमेरिका ट्रेड डील की तारीफ भी करने लगे थे। उन्होंने हाल ही में ये भी कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शानदार काम किया है। ऐसा लगता है कि यूक्रेन का युद्ध खत्म करने में भी डोनाल्ड ट्रंप का ही संदेश काम आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई देशों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उन्हें अमेरिका के प्रति वफादार रहना ही होगा। ये बयान था लिंडसे ग्राहम का। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, पिछले महीने जब ईरान के साथ हॉर्मुज को खोलने पर सहमति बनी तो लिंडसे ग्राहम ने कहा था कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और इस बात से चिंतित हैं कि ईरान का नजरिया अमेरिकी दावों से अलग है। तो फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक सबसे वफादार साथी यहां पर खो दिया है। वहीं 500% टैरिफ लगाने वाले बिल के भविष्य पर अब सवाल उठ गए हैं। और इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।